नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th इंग्लिश का पोइट्री सेक्शन का चैप्टर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव लेकर आ चुका हूं। और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो आप लोगों को एक भी ऑब्जेक्टिव को मिस नहीं करना है, क्योंकि कौन सा ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आ जाए वो किसी को नहीं पता है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों का इसका फ्री पीडीएफ नोट्स भी देने वाला हूँ, जिसे आप लोग जो है डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि हु विल मेक क्विकर जर्नी देन दी सन। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बताना है कि कौन जो है वो सन यानी कि सूर्य से भी ज्यादा जो है स्पीड में जो है जर्नी तय करता है, ठीक है ना। क्या जॉन डॉन करता है, वॉल्ट विटमैन, W.H. ऑडेन या फिर जॉन किट्स, ठीक है ना। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो राइटर है वो जॉन डॉन है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि जॉन डॉन इज अ डॉट 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 पोएट। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बताना है कि जॉन डॉन जो है वो कैसे पोएट है। क्या नेचर पोएट है, मेटाफिजिकल पोएट है, कैवेलियर पोएट है या फिर रोमांटिक पोएट है। तो आपको जो इस पोएट में बताया होगा कि जॉन डॉन जो है वो मेटाफिजिकल पोएट है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दैट थाउस्ट लव्स मी एज थाउस्ट सेस्ट इज फ्रॉम। यानी कि ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है ना। क्या स्नेक से लिया गया है, दी सोल्जर से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन। यानी कि इस पोइट्री में जो है जॉन डॉन जो है किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या फिर नन ऑफ दिस। तो जॉन डॉन जो है वो द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के रूप में जो है खुद को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बताना है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है एक लव पोएम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि डॉन इज वेल नोन फॉर हिज। यानी कि डॉन जो जॉन डॉन, ठीक है ना, तो ये जो है किसके लिए जाने जाते थे प्रमुख तौर पर। तो क्या सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए जाने जाते थे, सेटायर्स के लिए जाने जाते थे या फिर sermons के लिए जाने जाते थे या फिर ऑल ऑफ दीज के लिए जाने जाते थे, ठीक है ना। तो जॉन डॉन थे वो ये तीनों के लिए जाने जाते थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इन दी पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड्स फॉर। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बताना है कि स्टैंड्स फॉर यानी किसके लिए ये खड़ा है। टू डाई, टू पेंट, बोथ या फिर नन ऑफ दिस। तो इस पोएम में जो है ये खड़ा किसके लिए, तो डाई के लिए खड़ा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यानी कि इस पोएम को किसने लिखा है, ठीक है ना। तो आपको बताना है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो पोएम है वो जॉन डॉन जी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जॉन डॉन वाज द पायोनियर ऑफ। आपको बताना है निम्न में से क्या है। एलिजाबेथन पोइट्री है, मेटाफिजिकल पोइट्री है, रेस्टोरेशन पोइट्री है या फिर नियो क्लासिकल पोइट्री है। तो जॉन डॉन जो थे वो मेटाफिजिकल पोइट्री है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है। एक सोनेट है, ओड है, लिरिक है या फिर बैलेड है, ठीक है ना। तो आपको बताना है क्या है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है एक लिरिक है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि ये जो पोएम है वो किसे एड्रेस किया गया है, ठीक है ना। क्या जॉन डॉन के सिस्टर को किया गया है, जॉन डॉन के मदर को, फिर या फिर जॉन डॉन के फ्रेंड या फिर जॉन डॉन के वाइफ को, ठीक है ना। तो ये जो विलव्ड यानी कि उसकी वाइफ को जो है एड्रेस किया गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जॉन डॉन हैज रिटन दी पोएम। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि ये चारों में से कौन से पोएम को जो है जॉन डॉन ने लिखा है। तो आपको पता होगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को जो है जॉन डॉन ने लिखा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है
कि द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉट डॉट हिज बिलव्ड। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है क्या, या टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड, एंग्री विथ हिज बिलव्ड, सैड फॉर हिज बिलव्ड, या फिर हैप्पी फॉर हिज बिलव्ड। तो वो जो थे अपने प्रेमिका से जो है वो सैड थे, उदास थे, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि जॉन डॉन इज गोइंग टू डॉट 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 लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। यानी कि जॉन डॉन जो है वो अपने वाइफ को छोड़कर वो कहाँ जा रहे थे, क्या फ्रांस जा रहे थे, जर्मनी जा रहे थे, इटली जा रहे थे, या फिर इंग्लैंड जा रहे थे। तो जॉन डॉन जो थे वो जर्मनी जा रहे थे, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जॉन डॉन थिंक्स दैट डॉट 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 इज सर्टेन। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि जॉन डॉन जो क्या सोचते थे कि क्या जो है सर्टेन है, क्या डेथ, वर्क, लाइफ, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है ना। तो जॉन डॉन जो है वो डेथ को जो है सर्टेन समझते थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज। तो ये जो है किससे ना थक कर जो है वो जा रहे हैं, ठीक है ना। क्या अपने मदर से, फादर से, बिलव्ड से, या फिर सिस्टर से, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिलव्ड जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बताना ये जो लाइंस है वो कहाँ से ली गई है। तो ये भी लाइंस जो है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है, तो आपको इसे याद कर लेना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जॉन डॉन फील्स दैट डॉट 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 इज वेरी होपलेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि जॉन डॉन जो है वो क्या फील करते हैं, बहुत ज्यादा होपलेस, ठीक है ना। क्या एनिमल को, गोट, वर्ड, या फिर मैन। तो जॉन डॉन जो है वो मैन को बहुत ज्यादा होपलेस जो है वो समझते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि डॉट 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 हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन जो है वो मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाने जाते हैं। क्या जॉन किट्स जाने जाते हैं, टी एस इलियट जाने जाते हैं, जॉन डॉन, या फिर वॉल्ट विटमैन। तो मेटाफिजिकल पोएट की अगर बात आए तो यहाँ पे जॉन डॉन यहाँ पे हमारे मेटाफिजिकल पोएट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि डॉट 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 वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि जो कौन जो है वो डेथ को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। क्या वॉल्ट विटमैन, जॉन किट्स, जॉन डॉन, या फिर टी एस एलियट। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी जॉन डॉन जो है वो ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि जॉन डॉन हैड सीन दी सन सेटिंग डॉट 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 यस्टर नाइट। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि यहाँ जो फिलिंग द ब्लैंक में क्या ऐड होगा, क्या टुडे होगा, यस्टरडे होगा, टुमारो, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो है यस्टर नाइट होगा, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या भराएगा, थियोलॉजी, ड्रामा, फिलोसफी, नॉवेल्स, ठीक है ना। तो हमारा जो थियोलॉजी जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जॉन डॉन जो है स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी, ठीक है। ये आपको फर्स्ट लाइन में देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियस जर्नीज इज टेकन फ्रॉम। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना ये लाइन जो है वो कहाँ से ली गई है। तो ये भी लाइन जो है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम से ली गई है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस पोएम में मैंने आप लोगों को टोटल जो है 23 क्वेश्चन जो है करवाए हैं, और ये सारे के सारे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो कि आपके एग्जाम में आने के संभावनाएं हैं, ठीक है ना। और इसका पीडीएफ नोट्स जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो है प्रिंट निकलवा कर आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो यही था आज का हमारा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।